और मेरे पीएसएल के छनकनो, वो 2 टीमें खरीद के आप कह रहे थे कि आईपीएल से हम ऊपर है। आईपीएल तो दूर की बात, ये जो वुमेन्स की आईपीएल की टीम है ना भाजी, आज ओपनिंग सेरेमनी हुई है, मैं आपको बता दूं, यो हनी सिंह जनाब साहब पहुंचे हैं, ठीक है। और जैकलिन जैकलिन साहब, चिट्टियां कलाइयां भी, अबे भी मेरी चिट्टियां, हमें रोना आ रहा है। हम लोगों ने 185 करोड़ में एक टीम खरीदी और इंडिया ने क्या किया, अगले ही दिन विमेंस आईपीएल के अंदर 185 करोड़ रुपए उड़ा दिए हनी सिंह को, हरनाज कौर संधू नाम है जो कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं वो, और उसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस, ये इन्होंने विमेंस ओपनिंग सेरेमनी करी है। साला हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके अंदर मेंस की वो ओपनिंग सेरेमनी ऐसी नहीं हुई थी जो यहाँ पर लोगों ने विमेंस में कर दिखाई। अबे क्या बवाल काटा है यार, क्या मसाला लगाया, फुल ऊपर की फ्लाइट 10-10 की रिपोर्ट। मतलब आज मुझे नहीं पता कि ये वुमेन्स वाला मैच कौन जीतेगा, चाहे आरसीबी जीते या चाहे अपनी दूसरी टीम जीते, मगर ये जो चीज काम करके दिखाया आज वुमेन्स आईपीएल ने। एक्चुअली इस आईपीएल को बहुत ज्यादा लोग जो पाकिस्तान में जानते नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी लीग है कि जो आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग है, वो वुमेन्स आईपीएल है। देखें, हम लोग आज पीएसएल को अभी जो कि हमारी मेंस क्रिकेट की जो है वो एक तरह से उसी को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि वुमेन क्रिकेट हमारी इतनी सफर करी है, तो वुमेन प्रीमियर लीग कराना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये चीज़ एक एप्रिसिएशन है इंडिया को कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जिस तरह से वो इतनी एक हाई क्रिएट कर रहे हैं, और सारे लोग वहाँ पे जितनी भी उनकी ऑडियंस है, अगर 1.5 अरब की आबादी है, तो वो 1.5 अरब का माइंड सेट कितना ग्रो कर चुका है एज ए नेशन, कि उनकी लड़कियां वहाँ पर एक लीग खेल रही हैं और वो लोग वहाँ पे जाकर उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो दकियानुसी सोच और वो एक टिपिकल माइंड सेट आज मतलब नहीं है। तो दिस इज सबसे पहले तो ये है कि ये चीज़ हम लोग एज अ कह ले सब कॉन्टिनेंट ग्रो कर चुके हैं। और आई विश के पाकिस्तान में भी ये चीज़ जिस तरह से मतलब वुमेन क्रिकेट होती है उसको लोग उस तरह से एंजॉय नहीं करते हैं जिस तरह से इंडिया में किया जाता है। तो ये एक लेसन है जो हम ले सकते हैं। अच्छा, ये है कि हमने जो लास्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है और जो हमने उससे पहले के वर्ल्ड कप होते देखे हैं, उसमें इतनी हाइप नहीं थी जितनी कि लास्ट वर्ल्ड कप में थी वुमेन्स वर्ल्ड कप में। और आप अंदाजा लगाएं कि किसी भी वर्ल्ड कप में इतनी हाइप नहीं होगी जितनी इस वक्त वुमेन प्रीमियर लीग में है। और मतलब इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने आके परफॉर्म करना है। हमने भी कल राहत अली खान की परफॉर्मेंस कराई थी, मगर ये है कि उन्होंने मतलब उसको पूरा सेलिब्रेट करना है। हनी सिंह है शायद उसके अंदर, और कुछ इस तरह से उन्होंने करना है, जैकलिन फर्नांडिस हैं। तो मतलब उन्होंने इतना उसको they know how to market something, they know how to market something and this is what we can learn still। तो वही है कि वही रिजवान वाली बात के लर्न करते रहे जरा, वो ना हर जिंदगी में हर मोड़ आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मतलब ये कि WPL का भी आगाज हो गया है, इसमें देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे एक IPL है, इतना बड़ा ब्रांड है, आप ऑलरेडी IPL पे इतना स्पेंड कर रहे हैं, आप ILT के अंदर आपकी 5 टीम्स हैं, दूसरी जगह आप WPL भी करा रहे हैं। तो और अभी आप क्राउड देखिएगा कि जब इसके मैचेस स्टार्ट होंगे दिन ब दिन किस तरह से। अच्छा, वो एक अलग ही एप्रिसिएशन होती है ना कि जब खासतौर पे हमारी फीमेल प्लेयर्स हैं, विमेन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो अगर देखती हैं कि हमारे लिए भी उसी तरह से क्राउड हाइप हो रहा है जिस तरह से मेंस क्रिकेट टीम के लिए होता है, तो वो उनके लिए अलग ही एक एप्रिसिएशन है। तो जाहिर सी बात है वो भी ग्रो करेंगे। और इस चीज़ की पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि विमेन जो क्रिकेट टीम है उसको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास नहीं है। हमने वर्ल्ड कप में, प्रीवियस वर्ल्ड कप में ये हाल देखा है उनके पास इतनी फैसिलिटीज़, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, खासतौर पर ट्रेनिंग के लिए भी। अगर ये हमारे यहाँ पे तो देखें अभी तक एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस तरह से कि आपने समझा हुआ है कि बस ठीक है वो खेल रही है, कोई पता ही नहीं होता, कोई मैच ही नहीं देखता। बिल्कुल, ये तो वही मैंने बात की ना कि पिछले साल से ये जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ है, विमेंस वर्ल्ड कप हुआ है, उससे पहले तो लोगों को इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं कि विमेंस वर्ल्ड कप होता भी है। अच्छा, वर्ल्ड कप है, कौन सा वर्ल्ड कप है, खवातीन का वर्ल्ड कप है, चलो कोई बात नहीं, वो तो हो ही रहा है ना। मतलब ये तो गलत बात है, टैलेंट तो टैलेंट होता है। अब आप देखिए वहाँ पे जो मतलब ये हो रही है वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें दुनिया भर की बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया की भी क्रिकेटर्स होंगे, मैंने देखी नहीं है उनकी ऑक्शन वगैरह, इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे कि कौन-कौन उसके अंदर है, बट वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। तो इस तरह से चीजें मार्केट की जाती हैं और इस तरह से हाइप बनाई जाती है चीज की। मतलब ये तो आपकी अपनी लोकल क्रिकेटर्स है ना, आप उन्हीं को शायद संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को क्या संभालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें एक और बात, अब PCB को मैं तो बैठ के खैर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन 2-3 अच्छे काम जो कर रहे हैं उनमें से एक ये भी है कि वुमेन्स क्रिकेट को बड़ा ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और पिछले कुछ 2-3 सालों में हमने उनके मुकाबले में अब ज्यादा थोड़ा सपोर्ट किया, पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि काफी ज्यादा काम शुरू होना स्टार्ट हो चुका है। और अभी रिसेंटली एक वुमेन्स क्रिकेट का ये टूर्नामेंट भी सारा अरेंज हुआ था, फैसलाबाद में उसका फाइनल था। तो काम चल रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता करके। वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक एंड वंस अगेन हाई होप्स फ्रॉम दिस मैनेजमेंट। सिर्फ मर्दों के क्रिकेट पर बल्कि खवातीन के क्रिकेट पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरा साइड पे करके इसको इक्वल स्टैंडर्ड्स लेके चल रहे हैं। लेकिन रैशनली वी हैव टू बिलीव कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम for women's cricket to get where men's cricket is, because अभी men's cricket पे बड़े अरसे से फोकस चलता आ रहा है, women's cricket पे अभी स्टार्ट हुआ है, and it will take quite some time। अच्छा, जैसे ये वाली बात आपने कही है कि it will take quite some time, और मीरब की बात ने जो मीरब ने कहा है कि मार्केट किया गया बेसिकली इस चीज को, तो इस चीज को मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर मार्केटिंग की भी जरूरत है ताकि लोगों तक पहुंचाया जा सके कि विमेंस क्रिकेट के ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, ज्यादातर 90% लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि विमेंस क्रिकेट के ऊपर काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखेंगे मतलब जिस तरह अभी ये कमेंट है माही राज का, वो बता रहे हैं कि 9-12 है ताकि लोगों तक पहुंचाया जा सके कि विमेंस क्रिकेट के ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, ज्यादातर 90% लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि विमेंस क्रिकेट के ऊपर काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखेंगे मतलब जिस तरह अभी ये कमेंट है माही राज का, वो बता रहे हैं कि 9-12 करोड़ में जो है वो इनकी टीम खरीदी गई है, मुंबई इंडियंस वुमेन टीम जो है 9-12 करोड़, मतलब 900
12 करोड़। तो यहाँ पे आपकी एक जो टीम है, आपकी जो अभी नई टीम है, जो कि हम समझ रहे हैं कि ये हमारी शायद बहुत एक्सपेंसिव टीम है, वो सियालकोट जो कि सिर्फ और सिर्फ 185 करोड़ में है और वो पीकेआर में है और वो आईएनआर की बात कर रहे हैं। तो मतलब आप देखें कि देयर इज अ बिग डिफरेंस, बट ये एकदम से नहीं हो गया था, ये पेबल स्टेप्स और मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके सारा आगे बढ़ा था। तो वही बात है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं और इसे एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे ना सिर्फ हमारी मैनेजमेंट को नहीं, जो हमारी आवाम है ना, उसको भी इस चीज में एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मैनेजमेंट का ही काम है कि ये उन्होंने मार्केट करना है, उन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज लेकर आनी है कि ये भी दुनिया में होता है। अब ये देखें दीप्ति शर्मा, ये 3.2 करोड़ में मतलब इनकी ऑक्शन हुई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि उनकी यहाँ पे मतलब हम कहते हैं कि यार वहाँ पे जो भी जाता है ना आईपीएल में बड़ा पैसा कमा लेता है, यहाँ पे तो लड़कियां भी अच्छा खासा मतलब कमा रही हैं। ये एक है ना कि मैसेज है कि वी आर नॉट लेस देन एनीवन ना। डब्ल्यूपीएल भी तो है, कह लें कि सेकेंडरी पार्ट ऑफ आईपीएल, उसी की ब्रांच है ना एक, वही है तो उसके बाद से आईपीएल के बड़े अरसे के बाद जाकर उन्होंने डब्ल्यूपीएल स्टार्ट की। अब आईपीएल क्योंकि जब वो एक पूरा ब्रांड बन गया हुआ था, आप देखें डब्ल्यूपीएल की भी जो सारी टीम्स हैं उनके सारे नाम आईपीएल वाले हैं, बट इट्स जस्ट द डिफरेंस इज कि देयर इज वुमेन प्लेइंग और आईपीएल में सारे इट्स द मेन। तो वो जब उनका पूरा ब्रांड बन गया, मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड बन गया, फिर उसके बाद जाके उन्होंने वुमेन्स पे भी फोकस किया। अभी व्हाई आई डू नॉट सी WSL फॉर इंस्टेंस हैपनिंग इन पाकिस्तान इज बिकॉज़ आई डू नॉट सी इट बीइंग प्रॉफिटेबल। I do not see people coming वही ना, in वहाँ पे in हमारी large बात numbers. मार्केटिंग पे आ जाती है कि लोगों के माइंडसेट बिल्ड किया जाए। आप फॉर इंस्टेंस आप देखिए, आप यहाँ पे खातन की क्रिकेट को निकाल दें, आप डोमेस्टिक का अपना हाल देख लें, आपके डोमेस्टिक इतने बड़े बड़े मैचेस होते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें ज्यादा लोग नहीं आते देखने। बस जिस मैच जब मैच हो रहा होगा, जिस टीम में बाबर आजम खेल रहा होगा या फिर कोई बड़ा खिलाड़ी खेल रहा होगा दूसरा, वो भी वो लोग आएंगे जो बिल्कुल डाई हार्ड फैंस हैं। उस मैच में आप देखेंगे कि रेयर इंस्टेंसेस हमने देखे हैं कि नेशनल टी20 कप में भी जब बाबर वगैरह खेलने आते थे तब 100% अटेंडेंस हो जाती थी, आउट होंगे साथ ही वो निकल जाएंगे। अगर उनके अलावा कोई दूसरे खिलाड़ी खेल रहे होंगे फर्स्ट क्लास में, आपको पता है ये वाले स्टार्स तो खेलते नहीं है क्योंकि इनके जरा ईगो इश्यूज आ जाते हैं। उसमें आप जाके स्टेडियम के हाल देखें, 95% खाली होते हैं, एक स्टैंड आधा भरा होता है ज्यादा से ज्यादा, वो भी इट्स वेरी रेयर। अभी स्कूल क्रिकेट मैंने 2-3 फाइनल देखे हैं उनके, बट मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग ये बात लगी थी कि उसमें चलें लाहौर वगैरह में कोई भी नहीं था, फाइनल में भी कोई क्राउड नहीं, कोई भी नहीं है वहां पे, जबकि फैसलाबाद में फाइनल था और उसमें 2 स्टैंड्स ऑलमोस्ट फुल थे। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो इट विल टेक सम टाइम, फिर वही बात आ जाती है कि ये जिम्मेदारी है आपके बोर्ड की कि यू नीड टू मार्केट इट बेटर। लोगों को नहीं पता ना, या तो आपको ऐसा इंसेंटिवाइज करें कि लोग क्यों आए आपकी तरफ, आप उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर दें, आप नॉन क्रिकेट ऑडियंस को भी गेज करें अपने साथ। नहीं, बात ये है ना कि मार्केट वाली बात ये है कि लोगों को अभी पता ही नहीं है कि इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, या तो चीज़ कि उनको बिल्कुल एग्जैक्टली ये परफॉर्मेंस से पता चलेगा, परफॉर्मेंस से भी पता चलेगा, लेकिन दूसरी चीजें भी होती हैं। फॉर इंस्टेंस अभी फॉर एग्जांपल आपने एक लीग स्टार्ट की ही है, आप परफॉर्मेंस के क्या ही उसमें पता चलेगा, आप ये कह सकते हैं एम्बेसडर्स हैं, ये सब सिनेरियोज हैं, लेकिन जब तक उसकी मार्केट प्रॉपर तरीके से नहीं की जाएगी तब तक उसके बारे में अवेयरनेस नहीं। मैं क्रिकेट फैन नहीं हूं, आप क्रिकेट फैन नहीं हो, मीरा भी क्रिकेट फैन नहीं है, हम तीनों क्रिकेट फैंस हैं ही नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से। लाहौर में क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, अब वो हम लोगों को किस तरह गेज कर सकते हैं, वो अपनी स्टडी करें कि जी लाहौर की पॉपुलेशन के क्या इंटरेस्ट हैं, उनको कौन से आर्टिस्ट पसंद हैं, उनको कौन सी एक्टिविटीज पसंद हैं, मैच के बाद या मैच के दौरान आप वो वाला कर दें। अगर आपने उनको गेज करना है, आप किसी किस्म का लकी ड्रॉ कर दें, या फिर उन लोगों से जिसे हम कहते हैं कि हम एक स्पेसिफिक सेलिब्रिटी की ऑडियंस को ग्रैब करते हैं, आप उन लोगों से स्पेसिफिकली आप प्रमोशंस करवाएं ना, ताकि उनसे पता चले कि उनकी ऑडियंस को पता चले। अक्सर इन्होंने बाइक्स और इस तरह की चीजें नाम के तौर पे लगाई होती हैं, लेकिन देखिए चले ये तो वो पर्सपेक्टिव हो गया मार्केटिंग वाला कि आपने ऑडियंस के अपना वो रेशो बढ़ानी है कि आपने किस चीज को गैदर करना है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ये देखें ना कि ऑडियंस का इंटरेस्ट थ्रू आउट द मैच कैसे बढ़ता है, तो वो ये है, वो आता है परफॉर्मेंस से। मुझे अगर पता होगा ना कि मुझे मतलब नहीं पता कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम में कोई नई लड़की आई है या नहीं आई है, बट अगर ये मेरे पास खबर आएगी ना कि एक लड़की है, उसने आते ही एक ओवर में जो है वो हर बॉल पे छक्का लगा दिया भाई, उसने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी है। लर्न विद एंजल वन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों वीमेंस आईपीएल जो कि स्टार्ट हो चुका है, जिसमें दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी शानदार तरीके से हुआ है दोस्तों, जिसमें बड़े बड़े सितारे शामिल हुए थे, जैसे कि यो हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडिस जैसे एक्टर जो कि ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिए थे। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया दोस्तों और वीपीएल का आगाज़ किया। वीपीएल के ओपनिंग सेरेमनी को दोस्तों देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश ही उड़ चुके हैं और आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आईपीएल के साथ कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, वहाँ की तो वीपीएल यानी वुमेंस आईपीएल ही पाकिस्तान के पीएसएल के 10 पीएसएल के बराबर है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी महिला एंकर बोल रही दोस्तों कि वीपीएल में इतना क्रेज तो जितना पाकिस्तान में पीएसएल में नहीं होता, उतना क्रेज जो कि लड़कियों के आईपीएल में है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी महिला एंकर का। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, लेकिन वहाँ क्रिकेट का कोई क्रेज नहीं है और भारत में इतना आबादी है कि क्रिकेट का क्रेज तो भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वुमेंस आईपीएल देखने के लिए दोस्तों पूरा स्टेडियम भर चुका था और पीएसएल देखने के लिए स्टेडियम खाली रहता है। पीएसएल को तो कोई पूछता भी नहीं है, भारत के लोग तो पीएसएल के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन दोस्तों आईपीएल के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देखता है। एक आईपीएल खेलने के लिए दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी तरसते हैं दोस्तों और बड़े बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड जाते हैं, क्योंकि आईपीएल में यंग टैलेंट को मौका दिया जाता है, जिसमें से जो भी बाहर हो जाता है वो सिर्फ पीएसएल खेलता है। इसलिए आईपीएल दुनिया का नंबर 1 लीग है दोस्तों। और पाकिस्तानी बोलते हैं कि
पीएसएल दुनिया का दूसरा नंबर 1 लीग है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आईपीएल जो कि दुनिया का नंबर 2 लीग है दोस्तों, क्योंकि वुमेंस आईपीएल इतना देखा जाता है जितना आईपीएल दोस्तों, जितना तो पीएसएल नहीं देखा जाता, उससे ज़्यादा तो लड़कियों का आईपीएल देखा जाता है। आईपीएल में दोस्तों आरसीबी वर्सेस मुंबई के बीच मैच खेला गया दोस्तों, जिसमें मुंबई ने 114 रन की पारी खेली थी। वही दोस्तों आरसीबी ने काफ़ी अच्छी तगड़ी शुरुआत की और जो कि 55 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया दोस्तों और आरसीबी को यह मैच जिता दिया दोस्तों। इतना रोमांचक मैच तो पीएसएल में नहीं होता जितना लड़कियों के आईपीएल में हो रहा है दोस्तों, जिसको देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया अपने ही पीएसएल को बुरी भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आईपीएल के साथ पीएसएल को कंपेयर करना बनता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों वुमेंस आईपीएल में एक खिलाड़ी को जितना मिलता है उतना तो पीएसएल में मेंस लोगों को नहीं मिलता है दोस्तों। जो कि दीप्ति शर्मा जिसको 3.5 करोड़ में जो कि यूपी आरएस ने खरीदा है दोस्तों, उतना तो बाबर आजम को नहीं मिलता है दोस्तों। बाबर आजम 1 या 2 करोड़ में बिक जाता है पीएसएल में, और आईपीएल में जो कि 3 करोड़ 5,50 करोड़ में दीप्ति शर्मा बिकी है, जो कि पीकेआर में कन्वर्ट करें तो वह 9-10 करोड़ बनता है। इतने में तो पूरा 1 साल का पीएसएल हो जाता है, जितना तो हमारी आईपीएल की लड़कियाँ एक सीजन में 1 महीने के लिए ले लेती हैं दोस्तों, और पीएसएल वाले आईपीएल के साथ कंपेरिजन करते हैं। वहीं दोस्तों आईपीएल में मुंबई इंडियंस जो कि महिला मुंबई इंडियंस जिसको 905 करोड़ में खरीदा गया था, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो जो कि 5,000-6,000 करोड़ बनता है। वहीं दोस्तों पीएसएल में 2 नई टीम आए हैं, हैदराबाद और सियालकोट, जिसकी नेटवर्थ दोस्तों 185 करोड़ है, जो कि भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 56 करोड़ ही बनते हैं। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि महिला टीम से भी कम है पीएसएल और महिला टीम पीएसएल से आगे है। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो कि इंडिया के मैच के बारे में तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा मैच कभी कभार देखने को मिलता है पीएसएल में। पीएसएल में ऐसा रोमांचक मैच तो कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पीएसएल में इतना अच्छा स्टेडियम भी नहीं है दोस्तों, और स्टेडियम भरे भी नहीं रहते हैं। और आईपीएल में पूरा फुल स्टेडियम हो जाता है, टिकट तक नहीं मिलता। और पाकिस्तान के कराची में कोई मैच देखने नहीं आता, क्योंकि वहाँ का पाकिस्तानियों का कहना है कि वहाँ से व्यू अच्छा नहीं आता, अच्छे तरीके से ढंग से स्टेडियम भी नहीं बने हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तानियों का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।